देखो तो अब आ रहा है क्या? तो यस देखिए, सर। यस सर। तो ई के पा ई के इक्वल टू जीरो रखा, फिर के इक्वल टू वन रखा, फिर के इक्वल टू टू रखा, फिर के इक्वल टू थ्री रखा, तो चार सोल्यूशन आ गया, तो वही चार सोल्यूशन इसका होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ आया समझ में? कर लोगे? सर यस सर। सर बोलिए। सर ये फिक्स है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक जीरो वो वन टू थ्री फोर यही रखेंगे, ठीक है, ये फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, सर अगर जेड की पावर ऐसे 5 हो तब तो पांच सोल्यूशन आता, तो जीरो वन टू थ्री फिर फोर फाइव, अभी जेड के पावर एन भी लेके हम दिखाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और सर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ द क्विश ऑफ जेड के पावर 10 माइनस जेड के पावर 5 992 बराबर जीरो विथ रियल पार्ट एज निगेटिव। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि फाइंड द, मतलब ओबियस सी बात है, इस इक्वेशन में कितने टोटल रूट्स होगा? 10 रूट होंगे, होंगे ना जी? टोटल यस इसमें सर कितने यस रूट्स सर। होंगे? 10 रूट होंगे। तो इन 10 रूट्स में से वैसे रूट्स निकालो, वैसे नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे जिसका नेगेटिव पार्ट, मतलब रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है। ये बोला है ना, विथ रियल पार्ट एज नेगेटिव, कि रियल पार्ट जो नेगेटिव है वैसे कितने रूट्स आएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। करो तो, दिमाग लगाओ इसमें। यस सर जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना, रियल नंबर मत सोचना। हम्म आ गया क्या? हेलो, आ गया? हाँ जी, आ गया क्या आंसर? हेलो, आया क्या? नो सर
ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, जेड के पावर 10 माइनस जेड के पावर 5 माइनस 999। तो इसको यदि फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज कितना आएगा, 31 इंटू 32 आएगा कि नहीं, देख लो आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस 31 इंटू जेड माइनस 32 बराबर 0 लिख सकते हैं ऐसे। ओ सॉरी, जेड के पावर, सर जेड की पावर 5 को हम अगर x मान के करें तो देखो लिख सकते हो कि ऐसे कि नहीं लिख सकते हो, बताओ है ना, लिख सकते हो ऐसे, अरे लिख सकते हो, जल्दी बोलो हाँ है ना। ठीक है, क्योंकि हमें देखो सिंपल सी बात है, हम ये टॉपिक करा रहे हैं तो आपको जेड के पावर में लाना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से दो इक्वेशन हो गया, एक तो जेड के पावर 5 बराबर 32 हो गया, तो जेड बराबर क्या हो गया, जेड के पावर 5 बराबर 32, तो जेड के पावर 5 बराबर 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 के पावर 5 इंटू क्या है यहाँ पर, ई के पावर में लिखूँ तो ई के पावर आइटा इंटू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना। यस सर। और क्योंकि मुझे यहाँ से 5 सोल्यूशन देगा तो मुझे 2 के पाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 5 सोल्यूशन देगा तो प्लस 2 के पाई लिखना पड़ेगा, तभी तो 5 सोल्यूशन निकालेंगे हम, है कि नहीं। अरे आई बात समझ में। Yes, sir. यस। ठीक है, तो यहाँ से z बराबर क्या निकल जाएगा, 2 के पावर 5 तो ये 2 आ जाएगा, इंटू ये तो 0 ही है तो इसके पावर 0 तो 0 ही आएगा, तो आइटा इंटू 0 और प्लस 2 के इंटू पाई बाय 5। देखो ये आएगा कि नहीं आएगा सोल्यूशन। ठीक है, अब इन सोल्यूशन को यदि हम प्लॉट करें, ठीक है, क्योंकि सभी का रेडियस क्या होगा, सभी का रेडियस तो 2 ही होगा भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी का मॉडुलस तो 2 ही आएगा। तो जब z की z1 वैल्यू निकालेंगे तो z1 क्या निकलेगा, 2, k की वैल्यू 1 रखूंगा, ठीक है, k की वैल्यू जब 0 रखूंगा, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा तो 0 रखूंगा तो 0 आएगा। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 किधर सर आएगा, वो 2 5 पर, बाई 5 कैसे लिखा? भाई यहाँ से लिखा ना मैंने, पाई है तो ये पूरे में 1/5 आ जाएगा ना, तो ये पाई नीचे जाएगा ना 5। ठीक है, ओके सर। तो ये z1 आ जाएगा। z1 के बाद जब z2 निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा, z2 जब मैं निकालूंगा मैं, तो z2 निकालूंगा तो z2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, z2 k की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 कितना एंगल होता है जी, 2 पाई बाय 5 कितना एंगल होता है, 36 दूना 72 डिग्री। तो लगभग z2 यहाँ कहीं होगा, मान लेना z2 हमारा यहाँ कहीं होगा, ये भी 2 लेंथ होगा, ये भी 2 लेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, होगा। यस सर। ठीक Yes, है, sir. अब देखो जब 3 पुट करूंगा, 2 पुट करने के बाद 2 पुट करूंगा तो 2 मतलब 4 पाई बाय 5 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 पाई बाय 5 हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ना। तो 4 पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री एंगल, कितना डिग्री एंगल हो जाएगा जी, 4 पाई बाय 5 मतलब 36 चौका 3 चौका 12, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा ये Z3, क्योंकि देखो ना 90 से ज़्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो Yes, तीन, sir. तीसरा सॉल्यूशन हो गया। चौथा सॉल्यूशन के लिए 3 पुट करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 पाई बाय 5, ये कितना होता है 72 डिग्री, तो 7 छक्के मतलब 72 कितने डिग्री होता है जी, 36, 36 तो 36 18, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर आएगा, ये भी दो ये भी दो, तो Z5 कितना आएगा, ऐसा ऐसा सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो इसमें तुम काउंट करो कि ऐसा कौन कौन है जिसका रियल पार्ट निगेटिव है, तो एक तो Z3 है, एक Z5 है, तो इसमें 2 ऐसा रूट्स आया, आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, तो इसमें हम 2 रूट्स निकाल लिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, z के पावर 5 इजकल टू क्या आ जाएगा -31, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं z के पावर 5 बराबर 31 पुट का सोल्यूशन लिख देता हूँ, और z के जगह, रियल पार्ट जेड, सर Z3 में रियल पार्ट है। अरे भाई ये कौन से नेगेटिव क्वाड्रेंट में, पार्ट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ऑब्वियसली तो निगेटिव आएगा ना इसमें x। अरे Z3 किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x निगेटिव होगा कि नहीं। Z5 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों नेगेटिव होगा कि नहीं, तो रियल पार्ट नेगेटिव होगा कि नहीं, बट ये दोनों में तो नहीं होगा, इसमें तो रियल पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, सर आपने 4 ही रूट क्यों निकाले सर? अच्छा 4 ही निकाला क्या, ठीक है। Yes. अच्छा मैंने, अच्छा 4 रख दो, तो 4 रखोगे तो 5वां इधर आएगा, Z1 Z2 Z3
Z4 Z5 देखो इधर आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। 5 रखोगे 36, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 360 डिग्री आ गया कि नहीं भाई। जैसे ही ई की के की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा जी भाई। के की वैल्यू हमने देखो 1 रख 0 रखा था तो पहला आया, 2 रखा था तो तीसरा, तो पांचवा निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा 4, तो 4 दूना 8, तो 8 पाई बाय 5, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 240 डिग्री से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब फिफ्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जेड जाएगा। यस सर। तो बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना, आ गया, ठीक है। यस सर। अब दूसरा इक्वेशन है मेरे पास, z के पावर 5 बराबर -31, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यदि मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये सॉल्व कैसा होगा, देखो ध्यान से कि इसको मैं z के पावर 5 इक्वल टू 31 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, है कि नहीं, सही है, अरे हाँ है ना। तो मैं क्या करता हूँ, z के पावर 5 बराबर 31 को सॉल्व कर देता हूँ और फिर z के बदले रिप्लेस कर देता हूँ -z, तो बात बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, होगा। होगा। तो जब z के पावर 5 31 था और 32 था, तो इसमें कितने सोल्यूशन आए कि पहला पॉजिटिव आया, दूसरा पॉजिटिव आया, रिमेनिंग सारे निगेटिव आया, सॉरी मतलब कौन कौन में रियल पार्ट पॉजिटिव आया था, देखो ध्यान से, Z1 में, Z2, Z3, Z4, Z5, इसमें क्या आया था, Z1 में पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऐसे आया था ना। तो जब z के बदले जब -z करूंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो टोटल इधर से कितने नेगेटिव रियल पार्ट आ गया 3, और इधर से कितना था 2, तो टोटल कितना आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, आया समझ में। यस सर। सर वैसे सॉल्व होगा जैसे इसको किया है 32 को। हाँ उसी तरह से करेंगे तो 31 इंटू ई के पावर आइटा इंटू 0 ही लिखाएगा ना इसमें, ठीक है यस भाई, इसमें भी ऐसा ही लिखाएगा 31 इंटू ई के पावर आइटा इंटू 0 प्लस 2 के पाई, क्योंकि इंटू ई के पावर तो 0 ही है ना, ठीक है ना। बस रेडियस इसमें 2 के पावर 5 2 होगा, इसमें रेडियस क्या होगा 31 के पावर 1/5 रेडियस होगा, डिफरेंस इतना ही होगा, ठीक है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, आ गया सबको समझ में, यस सर। ठीक। अब देखो यदि मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, ठीक है, इसी को जनरलाइज कर दूं तो देखो 2-3 रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जनरलाइज मैं कर दूं तो जनरलाइज करने पे क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो कि जे मान के चलो जेड के पावर n बराबर Z0 है, ठीक है। Z0 मतलब z मेरा कोई अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z0 कोई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ओके। तो मैं अब इसको जनरलाइज करता हूं, ठीक है। यदि मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो जनरलाइज करने पे क्या होता है, ध्यान से देखो कि जनरलाइज करने पे क्या होगा। तो जनरलाइज करने पे जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा कि भाई हमारे पास मतलब जनरलाइज जो इक्वेशन है, मैं जनरलाइज इक्वेशन सपोज कर लेता हूँ ये कि Zn बराबर Z0, ठीक है, ये सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। और जहां पर क्या है n, ओबियस सी बात है n को क्या होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर -1, क्योंकि 1 आएगा तब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, एक सोल्यूशन होगा, तो 1 नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। और ओबियस सी बात है z क्या है हमें निकालना है, और Z0 क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, Z0 क्या है मेरे पास, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, और z क्या है, अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि Zn को हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले क्या बोले थे, Zn बराबर क्या लिख लेंगे, ये जो Z0 है इस Z0 को क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ईलर फॉर्म में लिखेंगे, ईलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ईलर फॉर्म में लिख दिया तो मान लेता हूं Z0 को ईलर फॉर्म में कि r इंटू ई के पावर आइटा इंटू थीटा, ये लिख दिया मैंने ईलर फॉर्म में, लिख लिया। अब क्योंकि मुझे जनरलाइज करना है इसको, ठीक है, तो जनरलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, z के पावर n इक्वल टू r इंटू ई के पावर आइटा थीटा प्लस 2 के पाई लिखना पड़ेगा, तभी तो जनरलाइज होगा, क्योंकि k की वैल्यू जैसे जैसे, और k क्या होगा यहाँ पर, k बिलोंग्स टू व्हाट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं k की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके n-1 तक होगा, ठीक है।
क्योंकि जीरो से स्टार्ट करें तो ऑब्वियस बात है n माइनस वन तक होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू ये हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज करने के बाद z निकालेंगे, तो z क्या हो जाएगा, r के पावर 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इनटू e के पावर, ठीक है, आइटा इंटू थीटा बाय एन प्लस 2k पाई बाय एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। z बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। अब क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू n माइनस वन एंड वी गेट n सॉल्यूशन। सही बात है कि नहीं, जैसे हम k की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ हाँ या ना, आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ इन n सॉल्यूशन में, ठीक है, सभी मतलब जो n सॉल्यूशन आएगा उन कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अर्गेंट प्लेन में हम यदि डिनोट करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अर्गेंट प्लेन में ये किसको, जैसे z1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस हमेशा क्या होगा, r के पावर 1/n होगा कि नहीं होगा, r के पावर n। तो मान लेता हूँ z1, तो z1 जो है कितने एंगल पे होगा जी, z1 कितने एंगल पे, z1 निकालने के लिए k की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0, तो z1 कितने एंगल पे होगा, थीटा बाय एन पर होगा कि नहीं, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाय एन, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगा, r के पावर 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। सिमिलरली यदि z2 आप निकालोगे तो z2 में इसका रेडियस कितना होगा, r के पावर 1/n होगा कि नहीं होगा, बताओ। रेडियस तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम रहने वाला है, जितने भी यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा सभी सॉल्यूशन का जो रेडियस होगा वो तो सेम रहने वाला है, और सभी सॉल्यूशन हमेशा इस सर्किल पर लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है करेगा। और हर Yes, sir. z1 और z2 के बीच का एंगल कितना होगा बताओ, जैसे 0 और z1 के बीच में थीटा n बाय n निकला था, z1 और z2 के बीच का एंगल कितना निकलेगा, बताओ सोच के, ओबियस बात है थीटा बाय n निकलेगा, ये भी एंगल कितना होगा जी, थीटा बाय n, तब तो ये थीटा बाय n और थीटा बाय n क्या हो जाएगा, 2 थीटा बाय n, ठीक है ना। देखो ना n की वैल्यू आप 2 करो, तो n की वैल्यू सॉरी 1 करो, तो 1 करोगे n की वैल्यू जैसे 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाय 1 प्लस 2 पाई बाय 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। यदि n k की वैल्यू जब 0 किया था तो थीटा बाय n निकला, अरे निकला ना जी। अब थीटा Yes, sir. N1 क्यों लिखा? अच्छा n नहीं होगा, k1 होगा, सॉरी ये तो n ही रहेगा ना, k करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाय n प्लस 2 पाई बाय n आएगा कि नहीं आएगा भाई। यस सर। थीटा बाय n और ये क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय n आएगा, आएगा ना। तो 2 पाई देखो 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, ठीक है ना, तो इनके जो बीच का मतलब 2 पाई बाय n प्लस थीटा बाय n, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एंगल होगा 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n एंगल होगा, सॉरी ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाय n। और अगला जो मैं Z3 लिखूंगा, Z3, तो Z3 में क्या होगा, Z3 में देखो 3 लिखते ही k की वैल्यू 3 लिखते ही कितना हो जाएगा, 3 लिखते ही ये क्या हो जाएगा जी, थीटा बाय n प्लस 3 6 पाई 6 पाई ना, मतलब 2 सॉरी 4 पाई, तो ये अगला वाला एंगल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय n होगा कि नहीं। तो देखो ये क्या आया 2 पाई बाय n, अगला क्या आया 4 पाई बाय n, तो अगला क्या आएगा 6 पाई बाय n, इस तरह से वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। तो चलो ये फटाफट लिखो, उसके बाद Yes, लिखो sir. कुछ पॉइंट्स Sir? लिखो, ये फटाफट लिखो उसके बाद कुछ पॉइंट्स सर लिखो। वो 4 पाई बाय n Sir, तो ये उससे होगा ना, हाँ। Z1 से। हाँ बिल्कुल, Z1 से 4 पाई बाय n होगा और Z2 से 2 पाई बाय n होगा, यस सर। मतलब हर Z1 और Z2 के बीच में कंजुकेटिव के टर्म्स के बीच में हर हमेशा 2 पाई n का डिफरेंस होगा, मतलब 2 पाई बाय n का डिफरेंस होगा, है कि नहीं। वो मैं लिखाता हूं अभी, Z1 और Z2 के बीच में कितना का डिफरेंस आया 2 पाई बाय n। सिमिलरली Z2 बाय Z, ये याद रखना यदि ये एंगल लिखा हो ना तो ये 2 पाई बाय n ही आएगा, ठीक है ना। Z2 और Z3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 सेम पाई 2 बाय n। पाई बाय n। वैसे ही Z3 और Z4 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाय n। जितना लोग हैं सभी के बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या आने वाला है, 2 पाई बाय n आने वाला है कि नहीं, बताओ आया ना। यस सर। चेक कर लो आप, वैल्यू पुट करो और चेक करते जाओ तो आपको तो लिख लिया, ये फटाफट लिख लिया। अब लिखो नोट पॉइंट 1 2।
लिख लिया? यस सर बोलो। ठीक है। फॉर जेड के पावर एन इक्वल टू जेड जीरो, फॉर जेड के पावर एन इक्वल टू जेड जीरो, फर्स्ट पॉइंट, all the roots have same magnitude, all the roots have same magnitude, all the roots have same magnitude, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फिर से रिपीट करो। सबसे पहले लिखो फॉर जेड के पावर एन बराबर जेड नॉट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द रूट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, ऑल द रूट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, लिख लिया? ऑल द रूट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। सेकेंड यस पॉइंट, सर। angle between radius vector of any two consecutive roots, angle between radius vectors of any two consecutive roots, angle between radius vectors of any two consecutive roots is equal to कितने के बराबर होगा? 2 pi पाई n, बाय एन। 2 pi n, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, all roots lies symmetrically on a circle, third point, all roots lies symmetrically on a circle, all roots lies symmetrically on a circle centered at origin, centered at origin, centered at origin with radius r के पावर 1 by n, with radius, सर ऑल रूट्स के बाद बोलिए। all roots lies symmetrically on a circle, all roots lies symmetrically on a circle, symmetrically on a circle, symmetrically on a circle with radius r के पावर 1 by n, symmetrically on a circle centered at origin with radius, centered at origin with radius r to the power 1 by n। अभी इस चैप्टर में बाकी है वर्षा जोशी अच्छे खासे, लगभग मान लो कि 60% हुआ है, 60-65% मान लो। लिख लिया? बताया था ना 2 टॉपिक बाकी है, एक तो यही डिमवर्स थ्योरम, इसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और फिर आएगा आपका ज्योमेट्री, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब लोकस वाला पार्ट। 11th कब तक हो जाएगी? अब कब तक की क्या बताएंगे यार, ठीक है। अब ऐसे तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया भाई? समझ में आ गया? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तुम लोग का मुझे जहां तक लगता है ना कि फरवरी वाला अटेम्प्ट इस बार नहीं होगा, मेरा दिमाग बोल रहा है। तुम लोग का दिमाग क्या बोल रहा है? होगा? सर नोटिफिकेशन आई है सर। आ गया? यस, रजिस्ट्रेशन 4 अटेम्प्ट्स का भी चल रहा है। 4 अटेम्प्ट्स का नोटिफिकेशन आ भी गया? मुझे पता ही नहीं है, सच नहीं में आ सर, गया? 4 अटेम्प्ट्स का आया नहीं, लेकिन मतलब वो लोग सोच रहे हैं Officially नहीं शायद आया। Yes, sir. हो भी सकता है। नहीं आया अभी तक। सोच रहे हैं मतलब इस बार होगा 4 अटेम्प्ट, इस बार फिर से। मुझे डाउट क्योंकि लग इस रहा है। बार कहाँ भी तो क्या नोटिफिकेशन आया? कहाँ है ये नोटिफिकेशन? आया कि 4 सर बार होगा? सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से होंगे, मतलब मैनेज एग्जाम। मतलब देखो, अभी तो सीबीएसई का 12th का बोर्ड चल रहा है, ठीक है, और ये बोर्ड 16-17 दिसंबर को खत्म होगा, सुनने में आया जो मेरे को बता, इनफैक्ट ज़्यादा ही चलेगा। तो अब सोच के देखो ना कि दिसंबर में है तो जनवरी में तो अटेम्प्ट होगा नहीं, फिर फरवरी में मार्च है बोर्ड का, सॉरी उल्टा बोल दिया, मार्च में फिर से बोर्ड है, तो फिर ये एग्जाम कब लेगा? जनवरी में? तो फरवरी में। अरे तो मार्च में तो पेपर है, तो फरवरी में कैसे एग्जाम लेगा? सर उसमें तो दिया था कि होगा। किस में दिया है? सर 4 अटेम्प्ट क्या लिखा है? जब वो एग्जाम के बेसिस पे वो लोग डेट डिसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार मेरे को भेजना नोटिफिकेशन, किसी के पास हो तो। यस ठीक है। सर। सर सब तो कल लगा रहे हैं बस। कहाँ है? मतलब वो वेबसाइट से, ओरिजिनल वेबसाइट से, ऐसे नहीं कहीं से भी लिख के भेज देना, ठीक है, कहीं से भी डाल के। सर ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ। ऑफिशियली जो होगा वही भेजना। ऐसे तो मेरा दिमाग बोल रहा है कि नहीं होगा, मेरा दिमाग बोल रहा है कि 1 अप्रैल में लेगा, ठीक है, या 1 फरवरी में ले सकता है, ये 1 मई में लेगा।
ठीक है, 2 से मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लेगा, या लेगा भी पता नहीं, बहुत मुश्किल है कहना, मुझे लग रहा है कि 2 से ज़्यादा नहीं लेगा। पिछले साल तो बोर्ड एक ही था इसीलिए ले लिया, ठीक है ना, इस बार बोर्ड 2-2 दे दिया। अब बोर्ड से बच्चा फ्री होगा, फिर से पेपर दो, फिर 1 महीने बाद पेपर दो, तो भाई बच्चा सुसाइड नहीं कर लेगा? हाँ, मतलब हद ही हो गया, पेपर दो पेपर दो। अभी बोर्ड का पेपर 16 दिसंबर को खत्म होगा, फिर जनवरी में पेपर दो, फिर फरवरी बाद, फिर मार्च में पेपर दो, कितना पेपर देगा? तो मुझे डाउट है सर फिर न्यू भी। वेरिएंट के वो भी तो निकलने लग गए केसेस, तो और पत्नी बढ़ जाएगा सब कुछ। पता नहीं, एनथ रूट्स ऑफ, पता नहीं क्या है यार, ये कोरोना आके बर्बाद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एनथ रूट ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आना ही आना इधर से। इसी से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनेगा, जो कि याद करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 का भी लिखवाए थे, ओमेगा क्यूब बराबर 1, यस यस सर। तो वो वाला इसी के बाद Yes, आएगा। एनथ रूट ऑफ यूनिटी के जगह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखेंगे, तो वो सारे रिजल्ट हम लिख देंगे। देखो, तो एनथ रूट ऑफ यूनिटी सेम स्टोरी, ठीक है, कि यदि मेरे पास z के पावर n होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, z बराबर क्या आ जाएगा, 1 के पावर 1/n होगा ना, अरे होगा ना। यस सर। तो इसी को क्या बोलेंगे, Yes, sir. इसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे Nth इसको, root of unity. nth रूट ऑफ एन यूनिटी। तो यही इसी ऑब्वियस बात है, इस इक्वेशन का कितने रूट निकलना चाहिए, n रूट निकलना चाहिए। तो अब हम डी इनवर्स थ्योरम को यूज करके इसका हम n रूट निकालने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें, बहुत इजी टॉपिक है, मतलब लोकस से पता नहीं क्वेश्चन होगा कि नहीं, मॉड से होगा कि नहीं, इधर से लेकिन यदि क्वेश्चन ध्यान तो गारंटी होगा। ठीक है, तो हमारे पास z के पावर n है, तो z के पावर n है, तो z के पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर क्या है 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू ई के पावर आइटा इंटू 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है कि नहीं, लिख Yes, सकते sir. हैं। अब ये लिख सकते हैं, तो हम 2 के पाई जोड़ देंगे, तो 1 प्लस ई इंटू आइटा के पावर 0 प्लस 2 के पाई, वेयर के क्या होना चाहिए 0 1 2 3। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई, आई समझ में बात, अरे आई यहाँ Multiply तक। में. फिर 1 प्लस में क्यों लिखे? कौन 1 प्लस, अच्छा 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस में लिख दिया, मल्टीप्लाई में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से जब मैं z निकालूंगा, ठीक है ना, z निकालूंगा तो z क्या हो जाएगा जी, डायरेक्टली अब लिख सकता हूं e के पावर 2 k पाई बाय n हो जाएगा, और 2 k पाई बाय n इंटू आइटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, z इक्वल टू यही हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो उसमें तो 0 ही खत्म हो गया, आइटा ये याद रखना, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, 0 प्लस 2 के पाई, भाई पूरे में होगा ना, मतलब आइटा क्या होगा कि जब इसको Yes, sir. हाँ इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो भी रहता है आइटा इंटू 2 के पाई मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, जब k की वैल्यू 0 डालूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। आयोटा रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, जब आयोटा रहेगा तभी तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो आप, नहीं तो लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए आयोटा पार्ट तो चाहिए ना। और एक बात बताओ, तुम या इसको छोड़ दो, भूल जाओ, तुम या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, दोनों बात बराबर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, है ना जी। k की वैल्यू जब 0 पुट करोगे आप तो ऑटोमेटिकली e के पावर आइटा इंटू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि 2 के पाई हम जोड़ देते थे इसमें, तो 2 के पाई जोड़ दिए तो z बराबर क्या आ गया 2 के पाई बाय n। अब जैसे ही इसमें n k की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब कि हमारा यही n k की वैल्यू जब 0 से n तक लेंगे, k की वैल्यू जब 0 से n तक लेंगे, जब k की वैल्यू 0 से n तक लेंगे तो यहीं पर ये n रूट देगा। तो इस इक्वेशन का ये जो है k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो ये मुझे क्या देगा n रूट देगा, समझ में बात आई कि नहीं आई। जैसे यदि मैं रूट्स लिखना स्टार्ट करूं, रूट्स लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहला रूट कौन देगा 1 देगा, क्योंकि जैसे ही 0 हो जाएगा ये कंप्लीट 0 तो 1 आएगा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दूसरा रूट कौन देगा जल्दी बताओ, e के पावर आइटा इंटू 2 पाई n देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा,
अब चेक करके देख लो 2 पाई बाय एन देगा कि नहीं। आप क्या करो, ई के पावर आइटा 2 पाई बाय एन इसमें पुट करो। देखो ई के पावर आइटा 2 पाई बाय एन के पावर एन 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 कैंसिल, तो ई के पावर आइटा आइटा इंटू 2 पाई, तो ई के पावर आइटा इंटू तो कॉस 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई होगा जी। तो ये देखो Yes, sir. ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। समझ आए पूजा जी? समझ में आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लिखेंगे। तो ये आइटा Yes, sir. 2 पाई बाय एन हो गया। दूसरा क्या होगा, थर्ड मैं लिखूं तो ई के पावर आइटा इंटू क्या लिखूंगा बताओ, आइटा इंटू क्या लिखूंगा, कितने का डिफरेंस होगा? ऑब्वियस बात है, यहाँ पर टू के जगह 1 रखने के बाद 2 रखेंगे तो 4 पाई बाय एन, और 2 पाई बाय एन का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखूंगा बताओ, 6 पाई बाय एन ई के पावर आइटा इंटू 6 पाई बाय एन एंड लाइक सो ऑन। लास्ट वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई के पावर आइटा इंटू क्या हो जाएगा जी, ये एन के जगह क्या आ जाएगा, के के जगह क्या आ जाएगा, N minus 1. एन N माइनस वन। minus 1. तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन एन, ये लास्ट रूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ यस में? सर। अब जो है इस 1 को 1 ही लिखते हैं, इसको अल्फा लिख देते हैं, इसको अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, इसको अल्फा क्यूब लिख देते हैं एंड सो ऑन। ये अल्फा के पावर एन माइनस 1। तुम नोटिस करके देखो, ये 1 हो गया, यदि इसको अल्फा बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली अल्फा स्क्वायर है कि नहीं है, देखो है कि नहीं है? अरे है ना अल्फा? Yes, sir. ये देखो ऑटोमेटिकली ये अल्फा है तो ये अल्फा क्यूब होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा? यस सिमिलरली इसी तरह से अल्फा 4 अल्फा 5 एंड सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा, अल्फा के पावर एन माइनस 1 होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना? यदि मैं इसको अल्फा बोला, E की power आइटा 2 आएगा ना, 2 into n minus 1. क्या बोली? हाँ ये यहाँ पे 2 आएगा, सही बोल रहे। ठीक है ना, ये बोल रही थी ना? ठीक है, तो ये आएगा, समझ में आते ही। तो ये देखो 1 से लेकर के अल्फा के पावर एन माइनस 1 तक जाएंगे तो कितने रूट्स आएगा, कितने रूट्स आएगा जी? N root. एन N root. रूट। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन का यही एन रूट्स है। मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 के पावर यदि 1/n होगा तो उसके कितने रूट्स होगा n, तो उस रूट को ये बोलेंगे। वो रूट कितने के बराबर होगा ये? समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ या ना? आ गया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर ठीक है, अब देखो इन रूट्स को यदि मैं प्लॉट करूं, ठीक है, इन रूट्स को मैं प्लॉट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी रूट्स का रेडियस कितना होगा जी? मतलब इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मैं बोलूंगा कि मॉडुलस कितना होगा तो क्या बोलोगे? 1 होगा। 1. तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने इसी तरह का किया था, तो ये ऑब्वियस है सारे रूट्स किधर लाई करेगा, एक सर्किल पर लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये सारे Yes, रूट्स क्या sir. करेगा, एक सर्किल पर लाई करेगा, करेगा एक सर्किल पर लाई। यस सर। और इस सर्किल पर लाई करेगा जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका One. रेडियस 1। तो सबसे पहला रूट कौन होगा, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा रूट कौन होगा बताओ, दूसरा रूट कौन होगा, अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, पाई/n। तो अल्फा यदि पाई/n होगा तो मान लेता हूं मैं ये अल्फा हो गया, जो कि क्या है, अल्फा क्या है जी, इसके बीच का एंगल पाई/n होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ है ना? ठीक है। Yes, sir. अल्फा 2 जो होगा, सिमिलरली अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 2 जो होगा वो कहीं अल्फा, ये क्या हो गया, अल्फा 2 मतलब अल्फा स्क्वायर रखो, अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा लाइक दिस। इस तरह से सारे के सारे किधर लाइक करेगा, इधर लाइक करेगा कि नहीं करेगा बताओ, हाँ या ना? सर आपने पाई Yes, पे sir. कैसे लिखा? क्योंकि देखो ना जो एंगल है, ठीक है, तो 2 पाई बाय n 2 पाई/n होगा, हाँ, सही बोल, ये गलत लिख दिया मैं, 2 पाई/n होगा, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो लास्ट वाला ये जो है, ये वाला कितने एंगल पे होगा बताओ, ये वाला कितने एंगल पे होगा? 2 पाई माइनस ये वाला को तुम नोटिस करके देखो तो ये कितने एंगल पे होगा, देखो क्या है, 2n, देखो 2n माइनस 2n पाई, मतलब ऐसे करो 2n माइनस 1/n इंटू पाई, ऐसे होगा ना जी। यस सर और मुझे पाई/n के फॉर्मेट में लिखना है। यस सर यहाँ से नहीं पता लगेगा ये,
एन के फॉर्म में -2 पाई बाई -2 पाई नहीं नहीं सर वो 2 वैसे पूरे दोनों के ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना n यस माइनस सर। क्या बोली? टू, हाँ, दो टू जो है 2 पाई माइनस पाई बाई एन नहीं हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। 2 पाई, हाँ सही बोल रहे, देखो। यस सर वही हम्म हम्म 2 पाई हम्म हम्म। माइनस। ये जो हो जाएगा देखो, हाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई - पाई/n होगा कि नहीं होगा? देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, ये देखो 2n सर वो पाई और अपन n, तो ये n n कैंसिल होगा तो 2 पाई, अब माइनस ये सर पाई वो मल्टीपल 2 रहते हैं दोनों के मल्टीप्लाई में है। क्या? ब्रैकेट 2 2 भी आएगा 2 ना। जो होता है, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल 2 नॉर्मल। इंटू n माइनस 1 है सर ऊपर। सर आपने टू सर पाई 2 बाई पाई एन बाय n होगा। 2 पाई बाई एन। सर एन 2 पाई एन होगा ना। जो टू थर्ड आपने लिखा ना रेड में सर सेकंड नंबर पे। टू पाई सर वैन 2 पाई हाँ माइनस हाँ टू हाँ, पाई 2 पाई - 2 पाई वैन, ठीक है, सही लिखा हूँ। यस सर। सर उसके ऊपर में भी। वो छोड़ दो ना तुम, ये एंगल बनेगा ना भाई, 2 पाई - 2 पाई/n, ये बनेगा कि नहीं? लास्ट वाले यस अल्फा, सर। अल्फा के पावर n - 1, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, है ना? यस बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब कि अल्फा के पावर n क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा कि नहीं होगा? जी यही तो एंगल होगा यस आपका। सर। 2 पाई - पाई/n कितना होगा? ये होगा ना जी, यस होगा। सर। तो मतलब क्या पता लगा कि अल्फा का कंजुगेट निकालूंगा तो गारंटी है अल्फा के n पावर माइनस 1 n - 1 आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा तो क्या निकलेगा जी? क्या निकलेगा? n अल्फा के माइनस 2 पावर। थर्ड n माइनस 2। तो क्या पता लग रहा है कि ये सारे रूट्स आपस में क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और आपस में कंजुगेट होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो चलो अब नोट पॉइंट्स फटाफट लिखना स्टार्ट करो सर, ये पूरा लिख लो। अरे मैंने मिटा दिया तो लिख ली थी ना, जो मिटा दिया हूँ उसको भी लिखना था। ठीक है, तो फटाफट ये लिखो और नोट पॉइंट लिखना स्टार्ट करो यहाँ से। लिखो, लिखवाओ। लिखवाओ जी, स्टार्ट करूं? सर 2 यस यस मिनट। सर। सर। वो से अभी लिख लेंगे। सर ये फिक्स है ना कि इनके बीच में एंगल हमेशा सेम रहेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, फिर तुम कंफ्यूज क्यों हो रही? खुद ही दिमाग लगा के देखो ना, हमेशा फिक्स रहेगा एंगल, 2 पाई/n ही होगा, ठीक है। चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए कि अल्फा के पावर n इज इक्वल टू, बताओ अल्फा के पावर n बराबर क्या होगा? 1 1, क्योंकि 1 क्या है, रूट है, तो अल्फा के पावर n करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? यस सर। क्यों यस आया? सर। समझ में आया लॉजिक? कि भाई अल्फा क्या है, इसका रूट है, तो जेड के पावर n में पुट कर दो तो अल्फा के पावर n बराबर 1 आएगा। सही है कि नहीं? अरे आएगा। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जितने भी रूट्स निकाला हमने, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इन सभी का मॉड क्या आएगा? 1 1 आएगा। 1। तो ऐसे लिख लो, अल्फा के पावर r का मॉड इज इक्वल टू 1, अल्फा के पावर r का मॉड इज इक्वल टू 1, वेयर r इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n-1। लिख लिया? सर और एक बार बताओ। अल्फा के पावर r इज इक्वल टू का मॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर।
अच्छा नेक्स्ट लिखो, अल्फा बार इक्वल टू 1/अल्फा, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अल्फा बार इक्वल टू 1/अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर का बार इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। समझ में आया सबको कि मुझे एक्सप्लेन करना है? जल्दी बोलो। तो ये एक्सपेंड एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो। एक बात बताओ, मॉड अल्फा बराबर क्या है? 1 है कि नहीं? यस सर। मॉड अल्फा बराबर क्या है जी? 1 है। यूनिमॉड्यूलस। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1। तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर 1, तो अल्फा इक्वल टू 1/अल्फा बार, या अल्फा बार इक्वल टू 1/अल्फा। समझ में आया? अरे आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, और ऑब्वियस बात है सभी के लिए होगा। सिमिलरली अल्फा के पावर n-1 क्या हो जाएगा जी? ये कितने के बराबर हो जाएगा? अल्फा बार के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1/अल्फा के बराबर। सही बात है कि नहीं बताओ? सही है। सिमिलरली सभी के लिए अल्फा के पावर n-2 लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर के बार इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? बताओ है ना? यस सही वाला सर। समझा दो। कौन सा समझाऊं? अल्फा की ये पावर लास्ट वाला भी बताया ना आपने। अरे अभी बताया ना, अल्फा के पावर n-1। अभी अभी मैंने बताया था कि अल्फा का कंजुगेट कौन होगा? ये अल्फा के पावर n-1 होगा कि नहीं? अरे होगा। अल्फा का कंजुगेट Yes, कौन sir. होगा? अल्फा के पावर n-1। तो अल्फा के पावर n-1 को अल्फा बार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और अभी अभी अल्फा बार को मैंने 1/अल्फा लिखा, तो लिख सकता हूँ ना ये? ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, ये कितने पॉइंट हो गया टोटल? जो भी पॉइंट नंबर होगा, ठीक है, डजंट मैटर। नेक्स्ट लिखो, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन, ऑल रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी, लिख लिया? रूट्स आर इन जीपी एंड आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन अ सर्किल, roots are in GP, roots are in GP and symmetrically placed on circle with radius as 1 and center at origin। सही बात है कि नहीं? सही बात है। कॉमन डिफरेंस यस सर। क्या बोले? हाँ कॉमन डिफरेंस होगा ना। कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी? कौन बताओगे? कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा? उसके ऊपर उसको करो, क्या आ रहा है भाई? अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा कॉमन डिफरेंस है, और अल्फा की वैल्यू क्या है? ई के पावर आई इंटू 2π/n है। ठीक है, हाँ ई के पावर रिपीट। मैंने ये बोला कि ऑल रूट्स आर इन जीपी एंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑन अ सर्किल विथ रेडियस 1 एंड विथ सेंटर 0 ओरिजिन। ठीक है, अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। और देखो, दो स्पेशल केस हमेशा याद रखना, ठीक है? 2 नहीं 3-4 याद रख लेना, ठीक है? चलो, एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हम कराएंगे ही, ठीक है? एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी याद रखो, ठीक है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यदि z के पावर 4 इक्वल टू 1 आ जाए, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो तुम ही सोच कर बताओ, मुझे सोच कर बताओ कि ये चारों रूट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा कि नहीं होगा? चारों रूट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा कि नहीं? तो एक Yes, रूट sir. क्या है इसका? तो रूट तुम लोग को इसका रूट ऐसे ही दिख रहा होगा। एक तो z1 इक्वल टू 1 आएगा, z2 इक्वल टू आइटा आएगा। आइटा आएगा कि नहीं आएगा जी? आइटा नहीं आएगा, माइनस, हाँ आइटा आएगा, क्योंकि देखो आइटा के पावर 4 1 होगा ना। ये सिंपली ऐसे निकाल ले रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे। यस सर। z3 इक्वल टू माइनस आइटा भी लिख सकता हूँ देखो, और z4 इक्वल टू 1 हो गया -1। देखो ये 4 सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं इसका? मैंने हीट एंड Yes, ट्रायल से sir. निकाला है। वैसे आप जो प्रॉपर मेथड बताया ड्यूमर थ्योरम, वो लगा के भी यही निकलेगा, ठीक है? तो ये जो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो ये z1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये देखो z1 क्या हो जाएगा? ये 1, और इसके जस्ट अपोजिट -1, और ये क्या हो जाएगा? z3। क्या लिखा मैंने? z4। और फिर ये हो जाएगा आपका z2 जो कि i हो जाएगा, और जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी?
Z4 क्या लिखा हूँ मैं, Z3 माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या नहीं। ये 4 हो जाएगा ना रूट्स, हो जाएगा ये 4 रूट्स। अब इन 4 रूट्स में देखो इक्वल एंगल है कि नहीं, देखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 है ना। एंगल कितना होता था 2 पाई बाय एन, तो 2 पाई बाय एन, एन की वैल्यू क्या है 4, तो 2 पाई अपॉन 4 Z2 तो और 2 2 Z3 में तो तो 180 5 होगा बाय ना। 2 आएगा कि नहीं, देखो 5 बाय 2 आएगा नहीं भाई। सारे के रूट्स के बीच के डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं, कंजुकेटिव रूट्स, याद रखना कंजुकेटिव रूट्स। तो देखो ये आ रहा है ना 2 पाई बाय एन, तो देखो 2 पाई बाय एन क्या, तो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। यस सर। चलो अब 6 सर। रूट, हाँ बोलो। सर मुझे सर सम ऑफ रूट्स 0 होगा। हाँ अभी बताएंगे, अभी थोड़ी देर में सारा लिखवाएंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स बिल्कुल 0 होगा। अब तुम फार्मूला भी याद करो ना, क्योंकि इसमें अल्फा के पावर n माइनस वाला टर्म तो है ही नहीं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो बेस बात है 0 होगा। अभी लिखाऊंगा। अब यदि मैं 6th रूट ऑफ यूनिटी निकालो, 6th रूट ऑफ यूनिटी, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा 1 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, जो 1 पे कर लेना। 6th रूट ऑफ यूनिटी लिखूंगा, ठीक है ना, 6th रूट ऑफ यूनिटी। सर हाँ जी बोलिए। सर ये Z2 और Z3 के बीच में एंगल कैसे? Z2 और Z3 के बीच में एंगल भी सब 180 है, और 180 होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होना चाहिए, तो सिमेट्रिकली होगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। सर Z2 के बाद Z4 रहेगा। अरे नहीं, सिमेट्रिकली जो मैंने लिखा हूं, तो जो कंजुकेटिव होता है ना, कंजुकेटिव के बीच में एंगल सेम होता है, तो Z1 Z2 को मत कंजुकेटिव सपोज करो, ये फिगर के अकॉर्डिंग मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं समझ में आया। यस सर अब समझ में आ गया। ठीक है, Z1 Z2 को मत समझना कि ये कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव कौन है, 1 आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, ये कंजुकेटिव है, समझ गए। ओके सर। ठीक है, अब यदि 6th रूट ऑफ यूनिटी होगा तो बताओ सबसे पहला रूट क्या निकलेगा, कौन बताओगे। 6th रूट ऑफ यूनिटी होगा तो पहला 1, दूसरा रूट क्या निकलेगा, कौन दूसरा रूट क्या निकलेगा, 1 ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकली -1 प्लेस्ड है तो गारंटी ये 1 आएगा, तो गारंटी है -1 आएगा, ये है कि नहीं, आएगा कि नहीं। अच्छा बताओ, कंजुकेटिव में 1 के बाद जो दूसरा वाला रूट निकलेगा, 1 के बाद वाला रूट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, e की पावर i पाई बाय 3। e के पावर i पाई बाय 3, बिल्कुल सही। तो ये वाला Yes, रूट sir. जो है कितना एंगल पे रहेगा, कितना एंगल पे रहेगा, पाई बाय 3 भाई देखो ना 2 पाई बाय n पर होता था, तो 2 पाई n की वैल्यू कितना है 6, 2 3 जा तो पाई बाय 3 पर होगा, तो ये एंगल कितना होगा जी, पाई बाय 3। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, e के पावर आइटा इंटू पाई बाय 3, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। यस सर। और ये कौन Yes, होगा, sir. अल्फा, ये कौन होगा अल्फा। अब बताओ अल्फा स्क्वायर किधर होगा, तो अल्फा ये होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट एक इधर होगा, भाई ये Yes, अल्फा है sir. तो इसके जस्ट अपोजिट, देखो मान लेता हूँ ये 1 है, ये अल्फा है, तो इसके जस्ट अपोजिट अल्फा होगा, तो 4 रूट हो गया। अब बताओ इसके जस्ट बाद कौन सा रूट होगा, इसके जस्ट बाद कौन सा रूट होगा, सर इसका तो कंजुगेट तो पाई नीचे बाय लेते हैं ना। कंजुगेट जस्ट सामने लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पर। कंजुगेट थोड़े ना होगा, ये डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, जब 1 लिए तो डायमेट्रिकली अपोजिट -1 आया, तो ये लेंगे तो इसका अपोजिट इधर आएगा ना, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर किधर होगा जी, जल्दी एक बताओ। कंजुगेट में भी तो होता है। कंजुगेट तो वो होता है, ये इसका कंजुगेट सबसे नीचे 120 है, पे होगा 120 पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा है, तो ये अल्फा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, अल्फा के पावर 5, इसके जस्ट अपोजिट अल्फा के पावर 6। तो ये और ये आपस में क्या होगा, ये और ये आपस में कंजुगेट होगा, समझ गए, ये दोनों कंजुगेट होगा, और ये दोनों आपस में कंजुगेट होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर का कंजुगेट निकालोगे तो अल्फा के पावर 5 निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। तो ये कॉन्जुगेट बात नहीं आया समझ। भाई कंजुगेट याद करो ना, मैंने नहीं बोला था कि कंजुगेट होगा एक दूसरे का, भाई ये किसके कंजुगेट होगा, देखो ना ये वाला किसके कंजुगेट होगा, आप सिमेट्रिकली बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली ये इसके कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके कंजुगेट है, और ये आपस में तो नहीं हो सकता है 1 और -1, ठीक है। तो ये 6 रूट ऑफ यूनिटी आया। अब मैं 3 रूट ऑफ यूनिटी निकालता हूं, 3rd रूट ऑफ यूनिटी,
ये तो इवन वाले हो गए, 4th 6th 8th इस तरह से निकलेगा। 4 और 6 जनरली पूछता है, जनरली 4 पूछता है, तो याद रखना 6 की तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 6। अब ध्यान दो 3 वाला निकालता हूं मैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अभी ऑड वाला निकालते हैं। 3 और 5 का जनरली याद रखना है, और इसमें 4 का याद रखना है। 3 4 5 जनरली पूछता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालता हूं। तो तुम ही बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आएगा। देखो जेड क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 1, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, तो 1 इंटू ई के पावर क्या आ जाएगा जी 2k पाई, 2k पाई अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो z1 बराबर क्या आ जाएगा, जब k की वैल्यू 0 तो 1। z2 बराबर क्या आ जाएगा e के पावर 1 तो 2 पाई बाई 3। एंड z3 बराबर क्या आ जाएगा जी e के पावर 4 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 रखोगे e के पावर, तो क्या निकलेगा बताओ तो 1 इंटू क्या निकलेगा साइन cos 2 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है, कौन बताओ। cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है -1/2, और प्लस आइटा sin 2 पाई बाई 3 कितना होता है जी sin 2 पाई बाई 3 √3/2। √3/2। ठीक है, तो क्या आ गया याद करो, यही रूट होता था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कभी निकाली होगी तो यही होता था क्या, 1 माइनस 1 प्लस √3 आइटा बाई 2 होता था। निकला ये। सिमिलरली देखो ई 4 पाई बाई 3 करो, तो 4 पाई बाई 3 पर कितना आएगा cos 4 पाई बाई 3 कितना होगा जी -½ क्योंकि 2 होगा ना जी। cos 4 पाई बाई 3 कितना होगा -1/2, और sin -1/3 कितना हो जाएगा -√3 4 पाई बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा -1 √3 आइटा बाई 2 हो गया। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हुआ। अब इसको यदि मैं सिमेट्रिकली प्लेस करूं तो देखो कैसे प्लेस हो, ये हो गया। तो एक रूट तो हो गया आपका 1, ये हो गया, तो ये हो गया आपका z1। z2 कितने एंगल पर होगा 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 पर यहां पर होगा z2, और z2 के जस्ट अपोजिट होना चाहिए कौन Z3 भाई z2 के, ठीक है जस्ट अप भाई सिंपल सी बात है, ये 2 पाई बाई 3 एंगल है, ये एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 एंगल कितना होगा जी 4 पाई बाई 3 एंगल मतलब कितना 4 पाई बाई 3 एंगल मीन्स कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना ये। 2 पाई बाई 3 कितना होगा, थर्ड में क्यों जाएगा, 2 पाई बाई 3 कितना एंगल होगा Z3 z3, ठीक है 120। अच्छा ठीक है, Z3 तो थर्ड में जाएगा ना सर। और z3 कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 यस 240 240। 45 माइनस तो यहाँ पर कितना एंगल आता है 230, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा, तो ये आ गया आपका z3। तो ये देखो ये दोनों आपस में क्या होगा कंजुगेट। तो तुम नोटिस करके देखो इसका कंजुगेट निकालोगे तो ये आएगा इसका कंजुगेट, तो इसीलिए हाँ ओमेगा बराबर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, खैर वो तो आगे बताऊंगा मैं। तो देखो ये z2 ये z3 और ये z1, ये 3 रूट निकल गया कि नहीं निकल गया, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद यदि मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा, ठीक है, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इसी तरह से निकाल लोगे सब लोग। यस सर। तो उसमें कितने कंजुगेट आएगा आपस में, कंजुगेट कितने होगा, जैसे इसमें 2 कंजुगेट हुआ, जैसे उसमें कितने कंजुगेट हुआ 2 का कंजुगेट आया, वैसे उसमें कितने का कंजुगेट आएगा 2 का कंजुगेट आएगा। ऑब्वियस बात है 1 का तो किसी का कंजुगेट आएगा नहीं, 1 का कभी कंजुगेट नहीं आएगा, तो रिमेनिंग जो 4 निकलेगा वो आपस में कंजुगेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। समझ में आया यहाँ तक क्लियर। तो थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकला। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी आप सिमिलरली लिख सकते हो, खुद से बताने की जरूरत नहीं। समझ में आया यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। यस सर। ओके, तो ये था हमारा मतलब डिफरेंट केसेस
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, सारा आप निकाल सकते हो। जनरली जो हमें ज़रूरत पड़ेगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी याद रखना, उसके वैल्यूज। फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या होता था जी? 1, उसके बाद क्या होता था? -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 और -1 √3 आइटा बाय 2, ये होता था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था? 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें पता था कि z-1 बराबर 0 का कितने रूट है? 1, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन। रूट है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है ना जी। यस सर। तो यदि ये रूट्स है, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मैं निकालू, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है कि z के पावर n-1 अपॉन a, तो z के पावर n-1 वाला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा के पावर की वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 0? सर फिर से बताओ ये एक बार। भाई याद करो ना कि हमने पढ़ाया था ना उधर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सम ऑफ रूट्स करते थे सिंगल रूट, मतलब सिंगल का, मतलब अल्फा प्लस बीट, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो क्या आता था कि भाई n के पावर n- वाला, मतलब याद करो, ने भूल गई क्या? यस सर। आया क्या याद? यस सर। यस सर। हाँ, तो उसी से मैंने लिखा। और इसको ऐसे भी लॉजिकली भी देख सकते हो। कैसे लॉजिकली देख सकते हो कि ये अल्फा, देखो जब 5 रूट था, ठीक है ना, 5 रूट था, ठीक है, तो कितने कंजुगेट आया था? 2। तो ये जो 2 आपस वाला कंजुगेट है, उसका आइटा वाला पार्ट गैप होगा कि नहीं होगा? यस सर। आइटा वाला पार्ट गायब होगा। तो इसी तरह से ये आइटा वाला पार्ट ये सारा कैंसिल आउट करके सारे को 0 के बराबर कर देगा। ऐसे भी लॉजिक से समझ सकते हो, बट ऐसे समझना आसान है, तो आप ऐसे याद रखना। ठीक है, यस सर। ओके। अब मुझे बताओ कि यदि ये सारे रूट्स 0 के बराबर है, तो इसके रियल पार्ट भी 0 के बराबर होगा और इसके इमेजिनरी पार्ट भी 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, आया ना? यस सर। इसके रियल पार्ट भी 0 के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के बराबर होगा। यदि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैं 0 के बराबर करूंगा, देखो, तो इसके जो रूट्स होगा, ठीक है, तो इसके जो मतलब रूट्स मैं लिखूंगा, तो रियल पार्ट ऑफ मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 आएगा प्लस अल्फा के बदले क्या हो जाएगा? ई के पावर क्या होगा? अल्फा के बदले ई के पावर क्या होगा? आइटा इंटू 2π/, क्या होगा जी? n प्लस ई के पावर आइटा इंटू क्या हो जाएगा? बताओ, अगला वाला क्या होगा? 4π/4π/। बिल्कुल, n प्लस एंड सो ऑन प्लस ई के पावर आइटा इंटू लास्ट वाला टर्म क्या होगा जी? लास्ट वाला टर्म क्या होगा? 2 इंटू 2 into n n माइनस minus 1 1 इंटू पाई अपॉन। इसका यदि मैं रियल पार्ट देखूंगा, इसका यदि मैं रियल पार्ट देखूंगा, तो रियल पार्ट में यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ से बताओ क्या आएगा? फिर ये 1 बोले cos 2π/n नो सर, cos 2π/n आएगा कि नहीं आएगा? अगला वाला क्या आएगा बताओ? cos cos, 4π/n। cos 2π/n। अगला वाला क्या आएगा? 6π/n एंड सो ऑन प्लस cos 2 इंटू n माइनस 1 इंटू π/n। ये क्या हो जाएगा? 0 का। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, ये रट्टा मार के रखना है फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तुम नोटिस करके देखो कि हर कॉस वाले टर्म में क्या है? कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? तो यदि कॉमन डिफरेंस दिखे तो इन सभी का सम 0 के बराबर होता है। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली यदि इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर करोगे, इमेजिनरी पार्ट को, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये 0, ठीक है, जो भी लिखा हूं, ठीक है, सिमिलरली लिख देता हूँ वर्ड। तो इमेजिनरी पार्ट को मैं 0 के बराबर करूंगा तो क्या आएगा जरा बताना? साइन 2π/n आएगा कि नहीं? 2π/n प्लस साइन 2π/n के बाद क्या आएगा? 4π/n 4π/n प्लस साइन 6π/n 6π/n। प्लस एंड सो ऑन साइन 2 इंटू n माइनस 1 इंटू π/n इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना? ये यस सर। बोलो हाँ या ना?
यस सर। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो ये सारे एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है एपी में, इन सारे एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है एपी में। तो कभी भी साइन और कॉस के एंगल के बीच में डिफरेंस एपी में आए तो इस फॉर्मूला को जरूर याद करना। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन करो और साइन और कॉस के एंगल के बीच का डिफरेंस यदि एपी में आएगा तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। समझ बात है, और ये यहीं से प्रूफ होता है। वैसे तो ये ट्रिगो से भी प्रूफ होता है बट यहाँ से आसान है प्रूफ करना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आया ना? अरे आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। छोटी सी बात थी, इसको याद रखना इन सभी पॉइंट्स को। हाँ बोलिए। सर जैसे z की पावर n इज इक्वल टू 1 को हमने सर्कल पे प्लॉट किया, तो जो सारे रूट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो पॉलीगन बनेगा वो n साइड का रेगुलर अभी लिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अभी लिखाएंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी सारे पॉइंट्स आएगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है कि z के पावर n-1 बराबर क्या था, 0 था। z के पावर n-1 बराबर क्या था, 0 था कि नहीं? अरे ये था कि नहीं? ठीक है, यस सर। ये था तो, और इनका रूट्स क्या था, अल्फा 1 अल्फा अल्फा। तो z के पावर n-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, z-1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर जेड माइनस अल्फा क्यूब एंड सोन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा जी, जेड माइनस अल्फा के पावर n माइनस। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ, हाँ है ना? लिख सकते हैं। कहीं दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। अब देखो एक यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो z के जगह मैं यदि x रख दूंगा तो obvious बात है क्या हो जाएगा, x के पावर n-1 बराबर x-1 लाइक दिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, देखो यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, कि z-1 और यदि मैं इसको याद करो कि जब मैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखते हैं तो ये क्या आता है, x माइनस वाई इंटू फिर ऐसे आता है। तो इसका मतलब यदि z के पावर n और ये 1 के पावर n में लिखूंगा तो obvious बात है इसका जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब याद करो ये फॉर्मूला मैंने कहीं पे लिखा होगा, ठीक है, कि x माइनस वाई इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू, याद करो x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 0 प्लस x के पावर n माइनस 2 इंटू वाई के पावर 1 प्लस x माइनस n माइनस 3 इंटू वाई के पावर 2 प्लस एंड सोन, लास्ट में क्या आ जाएगा y के पावर n माइनस 1। याद करो मैंने ये लिखा था फॉर्मूला। यस सर। तो यदि इन फॉर्मूला को कंपैरिजन करें, इन फॉर्मूला यदि ये z के पावर n माइनस 1 को लिखे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस 1, भाई इसको कंपैरिजन करो, z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड के पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस जेड के पावर n माइनस 2 प्लस एंड सोन प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सही है कि नहीं बताओ, सही लिखा हो कि नहीं? मतलब इसी फॉर्म देखो जेड के पावर n माइनस 1 के पावर n, तो x के पावर n माइनस वाई के पावर n को ये लिखा, तो जेड के पावर n माइनस 1 के पावर n को मैं लिख सकता हूँ ना जेड माइनस 1 इंटू देखो जेड माइनस n माइनस 1, क्योंकि y तो 1 है, लास्ट में क्या आ जाएगा 1 के पावर n तो 1 ही आएगा, y की वैल्यू n है 1 है तो 1 के पावर n तो 1 ही आएगा। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ, हाँ या ना? यस सर। यदि मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ तो यहाँ से एक बात ड्राइव हुआ, ठीक है, और वो कौन सी बात ड्राइव हुआ, देखो ध्यान से कि देखो ये 1 आया, देखो अब ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना? ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ये दोनों इक्वल। यस सर। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट हो गया तो क्या बनेगा 1 प्लस देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड 4 एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यू एंड सो ऑन इंटू जेड माइनस अल्फा के पावर n माइनस। बनेगा कि नहीं बनेगा ये फॉर्मूला? बनेगा, बोलो हाँ या ना? अरे बनेगा ना? अरे ये दोनों बराबर है कि नहीं? देखो ये जो है z के पावर n माइनस 1 के पावर n, इसको फर्स्ट मान लो
फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये दोनों बराबर है कि नहीं? अरे है। यस सर। अब ये दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वल कर दो और कैंसिल कर दो, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, हाँ या ना? यस सर। आएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब ये आएगा तो देखो यहां से क्या रिजल्ट और क्या क्या रिजल्ट आता है, ध्यान देना। यदि मैं यहां पर, ठीक है, z के बदले 1 पुट कर, ठीक है, इसमें पूरे में z के बदले मैं 1 पुट कर दूं, ठीक है, यदि मैं z के बदले 1 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 1, 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 ये सारा 1 मिलके कितना बन जाएगा? n। और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब, 1 माइनस अल्फा के पावर n माइनस 1। तो क्या फॉर्मूला बन गया जी? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, 1 माइनस अल्फा के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n। बना दूसरा फॉर्मूला ये। बताओ है ना? पुट z इक्वल टू 1। बताओ सही लिखा हो कि नहीं? सही लिखा हो कि नहीं? ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि याद रखना। अब आगे देखो, आगे का स्टोरी इसी से मैं निकालता हूँ। यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें डिराइव करना है एक्चुअल में, ठीक है, तो ध्यान दो, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ रखूंगा और सारा मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ सर ये 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब कहाँ से आया? इसकी जगह तो वो आना चाहिए ना, जेड की पावर n माइनस 1 जेड की पावर n माइनस 2। अरे क्या बताया मैंने, ये फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है सबको? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिखा, देखो। हाँ सर, वहीं से कंपेयर किया था ना। तो वहां से कंपैरिजन क्या, तो ये और ये बराबर हो गया, तो z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल। तो देखो ये 1 हो गया। अरे मैं उल्टा लिख दिया, इसको मैंने उल्टा लिख दिया हूँ, इसको मैंने उल्टा लिख दिया हूँ यहाँ। तो वहाँ पे z भी तो आएगा ना एक। अच्छा हाँ, एक 1 प्लस जेड आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस जेड, यहाँ तो लिखा हूँ, ठीक है उल्ट। अरे इसको मैंने इस तरफ से लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अरे इससे पहले कौन आएगा जेड, इससे पहले कौन आएगा जेड स्क्वायर, तो मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अरे आया समझ में? हेलो? यस सर। ठीक, तो देखो ये आ गया समझ में। तो अब आगे का स्टोरी देखो, यहाँ से हम एक और रिजल्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या था, जो n जो है, n बराबर क्या है, देखो ध्यान से, ये n बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, n बराबर मैं लिख सकता हूँ पाई r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो r इक्वल टू n माइनस 1 तक, सही है, पाई n माइनस 1 तक, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा के पावर r। होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ हाँ या ना। लिख सकता हूँ, इस r को हटा दो, इसको साइड में। सही बात है कि नहीं? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, चलो अब इसको लिख दी, बोलो बोलो। ठीक है, लिख दिया। अब लिखने के बाद ध्यान दो, ये मैंने लिख दिया 1 माइनस अल्फा के पावर r। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉड लगा दिया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब इसमें दोनों तरफ मॉड लगाऊंगा, ठीक है, तो n तो कोई रियल नंबर है, मतलब n याद करो नेचुरल नंबर था, तो n नेचुरल नंबर है, तो दोनों तरफ मॉड लगाऊंगा तो n तो n ही रहेगा। और इधर जब मॉड लगाऊंगा तो ये आपस में अलग अलग मॉड हो जाएगा कि नहीं? ऐसे अलग अलग मॉड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ ना, हो जाएगा। यस तो यदि ये अलग अलग मॉड हो जाएगा Yes, तो मैं इसको ऐसे मॉड लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? मतलब एक और स्टेप लिख देता हूँ, तो तुम लोग समझोगे नहीं। तो ये पाई r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 1 माइनस अल्फा के पावर लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ हाँ या ना। लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान दो, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पाई r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक लिखा। अब देखो 1 माइनस अल्फा, अल्फा के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस अल्फा क्या था मेरा जी, याद करो। अल्फा क्या था? e के पावर क्या था? e के पावर क्या था? 2 पाई बाय n। तो e के पावर आइटा इंटू 2 पाई बाय n इंटू r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अल्फा के पावर r था, तो ये पावर r, तो ये r हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर।
समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो याद करो एक रिजल्ट मैंने लिखवाया था 1 माइनस ई के पावर आयटा थीटा का मॉड इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2, और क्या लिखवाया था बताओ, याद करो क्या लिखवाया था? 2 मॉड साइन थीटा बाय 2 लिखाया था, यस सर। चेक करो जा करके। सर मॉड तो बाहर आ गया था तो फिर 2 sin थीटा बाय 2 ही तो था। हाँ लिखवाया था ना 2 साइन थीटा बाय 2, बिल्कुल यही था। याद करो ये ड्राइव किया था मैं उधर कहीं, यस सर करवाया था। यस सर। तो यदि मैंने ये ड्राइव किया था, पीछे पेज पलट के देखो मैंने ड्राइव किया होगा कहीं पर, ठीक है, जब हीलर फॉर्म कराया होगा Yes. तो वहां पे ड्राइव किया होगा मैं। यदि मैं इसको ड्राइव कर दिया, ठीक है, तो तुम बताओ सेम स्टोरी से यहाँ पर भी सेम स्टोरी है कि नहीं, 1 के पावर ई माइनस थीटा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r इक्वल टू 1 से लेके n, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा के जगह क्या है जी 2 पाई बाय n इंटू, मतलब थीटा बाय 2 है तो 2 कैंसिल कर दो तो पाई r बाय n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ n हो जाएगा? यस सर। सब n-1 होगा ना। हाँ हाँ ये n माइनस 1 बिल्कुल, बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है ना? यस सर। तो देखो यहाँ Yes, से sir. एक रिजल्ट निकला, यदि मैं इस 2 को बाहर निकालूं पैसे, 2 को बाहर निकालूंगा पैसे तो कितना निकलेगा बाहर, 2 की पावर n-1। 2 के पावर माइनस n-1। 1। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, पाई r इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक क्या हो जाएगा जी 2 बाहर निकाल चुका हूँ, साइन पाई r बाय n, तो ये कितना निकलेगा n अपॉन 2 के पावर n-1, ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? और इसको यदि एक्सपैंड करके लिखोगे, यस सर। इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो r की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा, साइन पाई बाय n इंटू साइन 2 पाई बाय n इंटू साइन 3 पाई बाय n, इन सभी का सम अप टू साइन n-1 इंटू पाई बाय n, ये कितने के बराबर हो जाएगा, n अपॉन 2 के पावर n-1 के बराबर। अब n की वैल्यू 1 2 पुट करोगे तो 2 का फॉर्मूला जनरेट होगा, 3 पुट करोगे तो 3 का फॉर्मूला जनरेट होगा, लाइक दिस। बताओ Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट है, और ये रट्टा Yes, मार sir. के रखना, ठीक है। रिजल्ट क्या याद रखोगे, साइन पाई बाय n इंटू साइन 2 पाई बाय n इंटू साइन 3 पाई बाय n एंड सो ऑन इंटू साइन n-1 इंटू पाई बाय n इक्वल टू n अपॉन 2 के पावर n-1। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो इसको तुम ध्यान से देखो कि साइन n-1 इंटू पाई बाय n को तुम क्या लिख सकते हो, चेक करके देखो, पाई माइनस पाई बाय n लिख सकते हो ना, पाई माइनस पाई बाय n, तो ये साइन पाई n ही है। चलो जैसे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो एक। सर हाँ सर यहाँ पे पाई है या फिर n है, साइन पाई, ये सर ये जो साइन की साइड में है। ये यस सर। भाई ये तो r इक्वल टू 1 से तो सर n-1, इसकी साइड वाला साइन पाई r ओपन n, साइन, n होगा ना पाई r ओपन n। सर इसको फिर इधर कैसे लिखूं? यस सर, किधर कैसे लिखा आ हुआ है? गया सर। ठीक, जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन है साइन पाई बाय 7 इंटू साइन 2 पाई बाय 7 इंटू साइन 3 पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 साइन 2 पाई बाय 7 साइन 3 पाई बाय 7 की वैल्यू कितना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो तुम देखो तो ये अपने फॉर्मेट पर है कि नहीं, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 7 है, तो बताओ तो इसका आंसर कितना आएगा। हाँ बिल्कुल 7 है, बताना तो इसका आंसर। 7 अपॉन 2 की पावर 6। बिल्कुल सही है, 7 अपॉन 2 के पावर 6, नहीं गलत है, रूट 7 अपॉन 2 के पावर 8, सॉरी रूट 7 अपॉन 8, रूट 7 अपॉन 8 आएगा, ठीक है। रूट 7 अपॉन 8, ठीक है ना। रूट कैसे आएगा? तुम करो एक बार क्वेश्चन करो, फिर पता आइडिया लगेगा आपको।
बाप रे बाप। पता है राजस्थान में कोचिंग बंद कर दिया। सरकार के निर्देशों से राज्य के बढ़ते कोरोना मामले को देखकर राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान कोचिंग दिनांक 6/12 से अगले आदेश तक बंद किया है। यार ये बोला नहीं कि बंद कर दिया, सच में बंद कर दिया क्या कि फेक न्यूज है? सर अभी तक तो नहीं हुए। बंद नहीं हुआ है ना? सर फेक न्यूज है ये। हाँ मुझे भी लग रहा है। पता नहीं लोगों को कितना मजा आता है फेक न्यूज फैलाने में। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। बताओ आंसर आ गया क्या इसका? हाँ जी आ गया आंसर। हेलो नहीं आया सर। ये सर 7/2 की पावर 6 आ रहा है। सब रूट गड़बड़। में तो आई। क्यों नहीं आएगा? अच्छा सर- चलो मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। सर रूट सर- 7/8 का स्क्वायर आ रहा है। 7 सर n की वैल्यू 7 नहीं हो सकती ना सर, क्योंकि भाई सर लास्ट टर्म है ना n-1 होनी चाहिए सर अरे ऊपर नहीं पाई जी, के साथ। चलिए मैं दिखाता हूँ करके। देखो π/7 है तो n की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 7 है। π/7 है तो n की वैल्यू 7। यदि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये फॉर्मूला यदि मैं लगाऊंगा, सर n की वैल्यू 7 कैसे हो सकती है सर? अरे यदि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करूंगा तो 7 आएगा ना। तुम देखते जाओ, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7 आएगा ना। बोलो हाँ या ना? आएगा? यस सर। सर। ठीक है आएगा। यस तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/7 इंटू साइन 2π/7 इंटू साइन 3π/7 इंटू साइन 6π/7 इंटू साइन, ये देखो जब इसमें n की वैल्यू 7 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6π/7, तो यहीं तक रहेगा। 1 2 3 4 सर 4 भी तो आएगा। 4 5 हटा दिया है मैं। 4 इंटू Yes, sir. साइन 5π/7 इंटू साइन 6π/7। देखो तो सही लिखा हूँ? 1 2 3 4 5 6 सही है ना? यस बताओ हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग? 7 अपॉन कितना हो जाएगा जी? 2 के पावर 6 है कि नहीं? पावर 6। ओके ध्यान दो। अब देखो साइन 6π/7 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 6π/7 को क्या लिख सकता हूं? यस सर आ गया। साइन π-π/7 लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ इसको। यस सर। इसका Yes, sir. मतलब ये जो है ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? साइन π/7। ये क्या है? साइन 2π/7। ये क्या है? साइन हो जाएगा 3π। फिर। अब ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये निकालोगे तो क्या आएगा इसका? 7/2 के पावर √7/2 के पावर 3 नहीं आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? आ जाए। समझ में आया? तो क्या याद रखोगे जिंदगी में कभी भी इस फॉर्मेट में दिखे आपको क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना? π/7 ट्रिगोनोमेट्री मत लगाना, इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अरे आ गया? देख रहे हो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन इधर से सॉल्व होता है और लिटरली सॉल्व होता है।
ध्यान रखना है इस बात का। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नहीं बोला था कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे बढ़े जी। अरे बताओ, आगे बढ़ूं? हेलो, आवाज आ रहा है कि भूल गई, सो गई क्या? हाँ बोलो। डाटा खत्म हो गया पूरा। कोई बात नहीं, 10 मिनट की क्लास है बस। आप हाँ बोलो। क्या मूवी देखती है जो डाटा खत्म हो गया? हैं? तो क्लासेस नहीं खत्म हो जाते हैं पूरा। अरे मजाक कर रहे थे हम तो। ठीक है, इसका आंसर बताओ तो। 1+3x+9x² + 27x³ इसका आंसर बताओ तो। क्या निकास, तुम सर सर बोल रही थी, बोलो भाई। क्या कंसर्न है, बोलो। वन प्लस 3x+9x² + 27x³ बराबर 0 है, तो बताना इसका आंसर कैसे निकालेंगे। हाँ जी, आ गया क्या किसी का आया? या सांकी हो ऑनलाइन की नहीं हो? आवाज आ रहा है सबको? हेलो। यस सर। ठीक है, ओके। सर बोलिए। सर आंसर क्या है?
आंसर है आइटा बाय 3 माइनस 1 बाय 3 और माइनस आइटा बाय 3। आया क्या? कौन सांस निकाल रही? हाँ जी, आया? किसी का आया कुछ? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कहाँ चली गई थी तुम? सर नेट ही नहीं आ रहा था। अच्छा, नेट ही नहीं आ रहा था आपका। सर आंसर -1/3 -i/3 और i/3 आता है। हाँ बिल्कुल आता है। आ गया सर। आ गया, गुड। अरे अभी एक इक्वेशन लिखा था मैं, 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 प्लस जेड स्क्वायर वाला एक लिखा था कि नहीं लिखा था? याद करो। 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। बस उसी का एप्लीकेशन है इसमें। और इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में खूब पूछे हुआ है। कम से कम 3-4 क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। मैं करूँ क्या? सर ये जीपी से भी हो जाएगा? जीपीपी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रहा है, जीपीपी की तरफ मत जाओ। इसमें सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होगा ना सर? देखो सिंपल है कि 3x को क्या सपोज कर लो y, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 0 है कि नहीं? अरे है? तो याद करो अभी अभी मैंने एक लिखाया था 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन जेड के पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखा था जी? बताओ क्या लिखा था? z माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये लिखा था क्या? z माइनस था। हाँ जेड माइनस होगा ना, क्योंकि इधर जेड लिया है तो उधर भी जेड है। लेकिन यस सर। भाई एक हमने लिखा था अभी अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा होगा, ठीक है? z है माइनस। क्या बोले? यस सर। हाँ सर जेड, y में भी ऐसा है। z आएगा वहाँ, z माइनस अल्फा। ठीक है कोई बात नहीं। मतलब हमने ये लिखा था जेड माइनस अल्फा इंटू, यहाँ जेड आएगा ना क्योंकि 1 पुट किए थे जेड के बदले तब n आया था, ठीक है ना? एंड सो ऑन ऐसे था कि नहीं? बताओ। Yes, तो तुम नोटिस करके देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 0। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो इसका मतलब जेड माइनस क्या लिख सकता हूँ जी? ये जेड के बदले वाई है तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? बताओ। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो। 1 y माइनस अल्फा y माइनस अल्फा इंटू हाँ y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू वाई माइनस अल्फा क्यूब बराबर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। हाँ लिख सकता हूँ? अरे यस ये तो अब ये कुछ नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में? ये क्या है बताओ? यहाँ से y बराबर अल्फा स्क्वायर y बराबर अल्फा क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इसका मतलब है कि ये जो निकल के आ रहा है y बराबर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा है, ये कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है? क्या है? क्यूब। फिर गलत बोल रहे हो, क्या होगा? जल्दी बोलो। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा। भाई एक ज्यादा होता है ना, एक हमेशा होता है। अब इसका अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब आ रहा है और 1 तो होता ही है, तो इसका मतलब ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं? और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या क्या आंसर होता था? 1 होता था, आई होता था, माइनस आई होता था, -1 होता था, ये होता था। 1 तो नहीं होगा क्योंकि अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब है, तो इसका मतलब -1 आइटा माइनस आइटा होगा। तो इसका मतलब 3x बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा? आइटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? आइटा/3। फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आइटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आइटा/3। समझ में कैसे मैंने पता लगाया? सर और एक बार बताओ। देखो ये मेरे पास था, चलो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा और इजी करो। मेरे पास ये है, मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है?
और इसका मतलब क्या है 1 प्लस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि भाई जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यू, है कि नहीं? बताओ है ना भाई? इस वाले फॉर्मूला से लिख सकता हूँ ना ऊपर वाले से, बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ। तो यदि किसी और ये बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब रूट क्या क्या निकला? अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो ये अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब मतलब कौन से रूट ऑफ यूनिटी में आता था? ये फोर्थ रूट, क्योंकि एक तो 1 होता ही है सब में, इतना तो पता है। तो इसका मतलब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था ना 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो इसका मतलब ये क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता था? 1 आइटा माइनस 1 होता था। 1 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आइटा माइनस 1। वाई की वैल्यू क्या हो सकता है? या तो आइटा माइनस 1। तो वाई की वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देते। एक्स की वैल्यू ये 3 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? सर इसको देखभाल से ही कैसे पता लगा लिया कि एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है? क्योंकि 3 आ रहा है ना। अल्फा की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? क्यूब तक। तो अल्फा की वैल्यू क्यूब तक किस में जाता था? नो सर, ऐसा दूसरे में भी तो हो सकता है ना? कैसा हो भाई? ऐसे ही रहेगा, जब ऐसा रहेगा तो ऐसे ही और भी तो हो करेंगे। सकते हैं सर सॉल्यूशन। तो नहीं तो भाई ये क्यूब रूट, ये क्यूब तक है तो 3 ही सोल्यूशन होगा ना इसका भाई वहां वो पर। सर वो तो ठीक है, हाँ, बट सर इसको ये कैसे सपोज कर लिया कि यूनिटी के रूट से है? अरे ऐसे सपोज क्या ना कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ या ना? भाई इस पूरे को सर मैं ये तो ऐसे लिख सकता हूं यस कि सर। नहीं? अब ये बराबर 0 है तो ये बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से जेड की वैल्यू क्या है? अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अरे है ना? यस सर। तो अल्फा क्यूब किस में आता था? अल्फा अल्फा स्क्वायर यस अल्फा, सर। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आता था। और फोर्थ रूट कौन होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ गई? यस सर। ठीक है, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी इसमें और छोटे मोटे बातें हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, तो कल हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और तुम लोग का कंप्लीट हो सर गया? यहाँ सम तो 0 आ ही नहीं रहा है। अरे 1 डालने पे 0 आएगा, समझ गए? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सर कहाँ 0 नहीं आ रहा भाई? इसका आइटा के -1 पुट करो, -1/3 इसमें पुट करो, 1 0 आएगा आंसर। ठीक है, नो सर, सम ऑफ रूट्स बोल रही हूँ मैं। इसमें सम ऑफ रूट्स क्यों निकालने जा रहे हो तुम? डायरेक्ट फार्मूला लिखा हो, उससे कंपैरिजन करो, सीधा आंसर बताओ। तो इसमें रूट्स वगैरह लिखने की क्या सेंस बन रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है।